नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में ये कहा कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन वो ये डायरेक्ट नहीं कर सकती है कि एक्यूज्ड एंटीसिपेटरी बेल के रिजेक्ट होने पर सरेंडर करे। केस का नाम था ओम प्रकाश छावनिका वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को तो रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन एक्यूज्ड को सरेंडर करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकती। इस केस में जो एक्यूज था उसके ऊपर चीटिंग और फॉर्जरी के आरोप लगे थे और झारखंड हाई कोर्ट ने इसकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया था और इसको सरेंडर करने के लिए डायरेक्ट किया था ट्रायल कोर्ट के सामने। जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच, जिसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस उज्जल भोया, ने यह डायरेक्शन दी कि हाई कोर्ट के पास कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सरेंडर ऑर्डर करने के लिए। कोर्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट अ जज हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू कंपेल एन एक्यूज्ड पर्सन टू सरेंडर व्हाइल रिजेक्टिंग देयर प्ली फॉर एंटीसिपेटरी बेल। कोर्ट ने बोला कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स नोटिस ऑफ अ कंप्लेंट और cognizance of a complaint, the standard procedure is to issue a summons for the accused to appear, not to issue an arrest warrant। यानी कि जब भी मैजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट केस का कॉग्निजेंस लेता है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हमेशा समन्स को इशू करना पड़ेगा, ना कि वो सीधा डायरेक्टली अरेस्ट वारंट को इशू कर सकता है। कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 87 है सीआरपीसी में, उसमें वारंट इन ल्यू ऑफ अरेस्ट तभी इशू हो सकते हैं जबकि एक्यूज्ड या तो भाग गया है या फिर कोर्ट के पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, रीजनेबल बेसिस है बिलीव करने का कि वो समन्स को ओबे नहीं करेगा, या फिर उसने पहले से ही आने से मना कर दिया है बिना किसी भी एक गुड रीजन के, तो उस केस में आप समन्स के बदले वारंट इशू कर सकते हैं, लेकिन जनरली हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने बोला कि द पुलिस पावर इन कंप्लेंट केसेस, उसमें पुलिस के पास जनरली कंप्लेंट केसेस में अरेस्ट करने की पावर्स नहीं होती हैं जब तक कि कोर्ट स्पेसिफिकली एक नॉन बेलेबल वारंट को इशू कर दे। और अगर सेक्शन 202 ऑफ द सीआरपीसी में अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस हो रखी है तो तब भी पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। यानी कि जब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट केस में नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कंसर्न जताया कि क्योंकि जो एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा फाइल होती हैं कोर्ट्स में, स्पेशली बिहार और झारखंड में, और उन केसेस में भी जहां पर अरेस्ट कोई एक लीगल थ्रेट नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आ जाते हैं और इसीलिए हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप एंटीसिपेटरी बेल को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी लिटिगेंट को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप सरेंडर कर दीजिए, यानी कि आप एक्यूज को सरेंडर करने के लिए विवश नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया क्योंकि ट्रायल जो है वो अभी चल ही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार जनरल हैं हाई कोर्ट के बिहार और झारखंड के, उनको ये ऑर्डर दिया कि जो उनकी डायरेक्शन है उसको चीफ जस्टिस के अटेंशन में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया स्टेट काउंसिल को टू गाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑन दीज लीगल लिमिट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स। यानी कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल्स हैं उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, यानी कि पुलिस को और जो मैकेनिज्म है एग्जीक्यूटिव को, उनको ये बताना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो इलीगल अरेस्ट होते हैं वो फ्यूचर में ना हो और ये जो ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स होती हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पाइल अप हो जाते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दोबारा ना बने। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और आपका क्या कहना है एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।